आज हम बात करेंगे पीटी के लिसनिंग मॉड्यूल्स के बारे में। देखिए, पीटी के अंदर लिसनिंग का स्कोर बढ़ाने के लिए आपको किन एरियाज पर फोकस देना चाहिए और किन एरियाज के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जैसा कि पीटी के अंदर हमेशा ज़रूरी होता है हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क क्या होना चाहिए? अगर मैं लिसनिंग का स्कोर बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे किस मॉड्यूल पर और किस टास्क पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए और किन मॉड्यूल पर और किस टास्क पर ध्यान थोड़ा कम देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़े कुछ रीजंस रहते हैं कि लिसनिंग का स्कोर हमारा नहीं बढ़ पाता है, जिसमें से एक सबसे बड़ा रीज़न है पीटी का, वो है कि हमें मार्किंग क्राइटेरियाज का नहीं पता होता है। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में या सेल्फ प्रैक्टिस घर पे करते हैं तो हम उन एरियाज पर फोकस करते हैं जो एरियाज हमारे लिए लिसनिंग का स्कोर बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लिसनिंग का टोटल स्कोर नहीं बढ़ पाता है। देखिए, लिसनिंग का स्कोर अगर आपको बढ़ाना है तो पहले पीटी के अंदर 11 टोटल टास्क होते हैं, जिसकी वजह से आपका पीटी का लिसनिंग का स्कोर कंट्रीब्यूट किया जाता है। जिसमें से एक टास्क आपको 3 टास्क, इवन मैं बोलूंगा 3 टास्क फ्रॉम स्पीकिंग से लिए जाते हैं और 8 टास्क फ्रॉम लिसनिंग से लिए जाते हैं। टोटल 11 टास्क हैं, जिसकी वजह से जिसका स्कोर डिस्ट्रीब्यूट होकर लिसनिंग के अंदर काउंट होता है। ये टोटल 11 टास्क हैं, लेकिन हमारे लिए स्कोर बढ़ाने के लिए 5 to 6 टास्क ही मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होते हैं और रिमेनिंग जो 5 हैं उस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं होती है। तब वो कौन से 5 to 6 टास्क है जिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, वो है स्पीकिंग का रिपीट सेंटेंस, सेकंड स्पीकिंग का रीडर लेक्चर, थर्ड लिसनिंग का समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फोर्थ लिसनिंग का फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट लिसनिंग का हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और नेक्स्ट लिसनिंग में से राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये 6 एरियाज मैंने आपको ऐसे बताए हैं, 6 टास्क ऐसे बताए हैं जिसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा कीजिए ताकि आपका पीटी का लिसनिंग का स्कोर बढ़ पाए। रिमेनिंग जो टास्क हैं जो पीटी की लिसनिंग के अंदर कंट्रीब्यूट होते हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें से एक आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एमसीक्यू सिंगल आंसर्स लिसनिंग का पार्ट है, एमसीक्यूज मल्टीपल आंसर लिसनिंग का पार्ट है, हाईलाइट करेक्ट समरी लिसनिंग का पार्ट है और सिलेक्ट मिसिंग वर्ड लिसनिंग का पार्ट है। आप अगर देखें तो इन 5 एरियाज पर, इन 5 टास्क पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मार्किंग क्राइटेरिया को समझिए और उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट जो मेन रीजन रहता है पीटी का लिसनिंग का स्कोर ना बढ़ने का, वो है कि फोकस टू मच ऑन द कंटेंट इन द रिपीट सेंटेंस। अगर आप ज्यादा कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं रिपीट सेंटेंस में, कंटेंट ठीक करने की कोशिश करने के चक्कर में आप फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को लूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपका ये कॉस्ट पड़ने वाली है, यानी कि आपका स्कोर कम होने वाला है। देखिए, रिपीट सेंटेंस के अंदर कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बट इट डजंट मीन कि इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसके चक्कर में फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को भूल जाएं। देखिए, पीटी इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिपीट 100% ऑफ द कंटेंट, पीटी इज एक्सपेक्टिंग यू टू रिपीट 70 to 80% ऑफ द कंटेंट। अगर आप 70 to 80% कंटेंट को भी ठीक कर लेते हैं तो बिलीव मी, आप लोगों का स्कोर जो रिपीट सेंटेंस से लिसनिंग में आने वाला है या स्पीकिंग के अंदर आने वाला है, वो आपका आउट ऑफ 90 जो टोटल स्कोर है उसी में से काउंट होगा। आई हैव टेकन टेस्ट मल्टीपल टाइम्स, ये 70 to 80% कंटेंट कवर करने के बाद भी हमारा स्कोर 90 में से ही काउंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, देखिए एक सेंटेंस है रिपीट सेंटेंस का जो मैं बोलता हूं, और इसको स्टूडेंट फिर कैसे बोलेगा वो भी चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सपोज देयर इज अ सेंटेंस, रिपीट सेंटेंस है, एक ऑडियो चली और एक उसमें सेंटेंस बोला, आई एम गोइंग टू प्लेस व्हिच इज फार अवे फ्रॉम माय हाउस। अब ये सेंटेंस आपने सुना और इसको आपने रिपीट करना है। स्टूडेंट नंबर 1 जो इसको रिपीट कर रहा है, आई गोइंग प्लेस व्हिच इज फार अवे फ्रॉम माय हाउस। स्टूडेंट ने कोशिश करी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को मेंटेन करने की, और स्टूडेंट में से कुछ कंटेंट मिस भी हुआ। अगर मिस भी हुआ, इट डजंट मीन कि इसका स्कोर 90 में से नहीं काउंट होगा, इसका स्कोर 90 में से ही देखा जा रहा है। इसका स्कोर 90 आ सकता है, आई मीन टू से कि इसका स्कोर 90 आउट ऑफ 90 आ सकता है। इवन कंटेंट मिस है, कंटेंट मिस होने के बाद भी इसका स्कोर 90 आ सकता है। अब करते क्या है हम लोग, कंटेंट हमें माइंड में नहीं आता और हम लोग फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को भूल जाते हैं। कुछ बच्चे, स्टूडेंट नंबर 2 ऐसा बोल रहा है, आई एम गोइंग टू विच इज फार अवे फ्रॉम माई हाउस, ऐसे कुछ बोल रहा है। अब इसका फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन भी स्कोर कम हो रहा है, कंटेंट ये कवर करने की कोशिश में फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन भी जा रही है, ऊपर से हो सकता है टाइम भी मिसमैच हो जाए।
तो आपको इस चीज को समझना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो रिपीट सेंटेंस के अंदर ज्यादा फोकस आप कंटेंट पे मत दीजिए, ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है आपका लिसनिंग का स्कोर ना बढ़ने का। नेक्स्ट मिस्टेक जो रहती है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स रहती है। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स, जब जब आप लिसनिंग के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तब तब आपका राइटिंग का स्कोर भी कम होगा और लिसनिंग का स्कोर भी कम होगा। I mean to say, when you do single spelling mistake in listening, you will lose 1 point in writing and 1 point in listening. The more spelling mistakes you do in listening, more points you lose in writing as well. और स्पेलिंग मिस्टेक्स कहां होती है? समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स पे अंदर, और लिसनिंग के राइट फ्रॉम डिक्टेशंस के अंदर। जब जब आपका एक भी स्पेल गलत होता है तो ये कॉस्ट करता है हमारे राइटिंग को भी, राइटिंग का स्कोर भी डाउन कर देता है। तो यहां पर स्पेलिंग को केयरफुली आप लिस्ट तैयार कीजिए और स्पेलिंग को लर्न कीजिए, क्रैम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। देखिए समराइज स्पोकन टेक्स्ट की जब बात आती है ना, तो अगर आप श्योर नहीं है कि आपका जो वर्ड लिखना है वो क्या वर्ड है, तो आप उसे मत लिखिए, क्योंकि इससे आपका एक तरह से स्कोर कम होगा, स्कोर बढ़ेगा नहीं। अगर आपके पास कीवर्ड्स कम है तो रिपीट द सेम वर्ड को रिपीट कर सकते हैं, कीवर्ड को रिपीट कर सकते हैं, इसका आपका टोटल स्कोरिंग पर इफेक्ट नहीं होगा। आप समराइज स्पोकन टेक्स्ट को इस तरह से करके देखिए। सेकेंडली, अब डिक्टेशंस की बात आती है। अब डिक्टेशंस के अंदर अगर हम स्पेलिंग के अंदर डाउट होते हैं, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, सपोज एक वर्ड है फ्रेंड, FRIEND, आपको लग रहा है कि इसके स्पेल है FREIND, आप दोनों वर्ड्स लिख लीजिए, जो करेक्ट होगा वही एल्गोरिथम उसको चेक करेगी। दोनों वर्ड्स लिखिए, एक्स्ट्रा वर्ड लिखने की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा वर्ड आप लिख सकते हैं अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को इंप्रूव करने के लिए। लिसनिंग ब्लैंक्स की जब बात आती है तो बहुत सारे स्पेलिंग्स पर डे हम लोग यहाँ पर करते हैं, और आप भी कीजिए, आप लिस्ट ऑफ स्पेलिंग्स तैयार कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि स्पेलिंग के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन और लिसनिंग ब्लैंक्स, इसके लिए आपको स्पेलिंग का केयरफुली ध्यान रखना है। जो इंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको दी है उस बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से स्कोर नहीं बढ़ पाता वो है टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लिसनिंग के अंदर आते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर, तो इसके अंदर कोई रोल ओवर टाइम नहीं होता, फिक्स्ड लिमिटेड टाइम होता है, 10 मिनट्स का टाइम है, पूरा टाइम यूज ही करना है आपको। तो केयरफुली आप इसको प्रूफ रीड भी कीजिए, अच्छे से लिखिए, प्रूफ रीड भी कीजिए, देखिए क्या चेंजेस डाल सकते हैं आप। अब 10 मिनट्स के बाद रिमेनिंग टास्क के लिए हमारे पास जो 20 to 23 मिनट्स का अराउंड टाइम रह जाता है वो रोल ओवर टाइम होता है। अब इस टाइम के अंदर आपको ज्यादा फोकस और कितना टाइम किस कौन से टास्क को देना है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिसमें से अगर आप देखें लिसनिंग ब्लैंक्स या MCQ सिंगल, MCQs मल्टीपल या सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, 5 to 10 सेकंड्स आप अपने आप को दीजिए। जैसी ऑडियो स्टॉप होती है, आपने जो डिक्टेट किया होता है नोटपैड के ऊपर, उसको आप 5 to 10 सेकंड्स के अंदर जल्दी से टाइप कीजिए और आगे चलिए। जब राइट फ्रॉम डिक्टेशंस की बात आएगी तो वहां पर आप लोग 1 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ का स्कोर भी बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग इसका काउंट होगा लिसनिंग के अंदर भी। इन सभी बातों का ध्यान रखिए, अपने स्कोर को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जुड़े रहिए लिसनिंग के स्कोर और राइटिंग और रीडिंग के स्कोर को बढ़ाने के लिए। थैंक यू।